आज की दुनिया डिजिटल युग में है। चांद पर जीवन की खोज की जा रही है और तकनीकी विकास हर दिन नई आपको बता दें ऊंचाइयां छू रही है। लेकिन उसी धरती पर झारखंड के चतरा जिले में कुछ लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। प्रतापपुर प्रखंड के योगियारा पंचायत का बरहे गांव घने जंगलों के बीच बसा है और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि प्रखंड मुख्यालय से इसे जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है। बीच में एक नदी पड़ती है जिस पर पुल न होने से यहाँ के लोगों को हर साल जान जोखिम में डालकर अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि बाढ़ और बारिश के मौसम में यहाँ के लोग किन मुश्किलों का सामना करते हैं। एक छोटी सी नदी को पार करने के लिए वे अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं और ये मजबूरी उन्हें नेताओं और सरकारी तंत्र की उदासीनता की वजह से मिली है। जब सरकार की तरफ से कोई हल निकलता नहीं दिखा तो ग्रामीण खुद ही आगे आए। मनोज गंजू, बीरू महतो, मीना देवी और महेंद्र गंजू की अगुवाई में पूरे गांव ने मिलकर पेड़ों की मोटी टहनियों और लट्ठों को बिछाकर इस नदी पर पुल बांधना शुरू किया। हम लोग लगता है कि जिंदगी हम लोग बीतिए जाएगा और बनते ही जा रहा है। हर साल पुल इन साल पर साल बनाए, इन साल बह गया। अब बह गया तो फिर हम लोग लकड़ी का पुल बनाना पड़ा। लकड़ी के पुल बनाते हुए हम लोग मजबूरी है, राशन भी नहीं लान पाते हैं। बाढ़ ही रहता है तो बाढ़ सूखता है तब हम लोग कीकर से उकर पार होते हैं और जब तक बाढ़ नहीं सूखेगा तब तक डिग ही नहीं पाते हैं। गांव के स्थानीय ग्रामीण महेंद्र गंजू अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं कि इस पुल का निर्माण हमारी मजबूरी बन गई है। इस नदी पर पुल नहीं होने से उन्होंने कई मासूम बच्चों को खो दिया है। बच्चे स्कूल जाते समय गहरे पानी का अंदाज नहीं लगा पाते, जिससे कई बच्चों की जान चली गई है। तो सरकार दुनिया देख रहा है कि डिजिटल इंडिया है और वो अपने गुणगान गा रहे हैं सरकार। और दूसरे में यहाँ ये बरहे गांव जोगियारा पंचायत प्रतापपुर प्रखंड चतरा जिला झारखंड में ही पड़ता है। लेकिन इस तरह जो बना हुआ है, यहाँ से मुख्य रास्ता प्रतापपुर से कुंदा जाने वाली ये सड़क है। लेकिन इसमें हम लोग कितना बार जनता ने गुहार लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने के व्यक्ति नहीं है। ग्रामीण महिला का दर्द तब छलक गया जब उसने बताया कि इस घने जंगल में हमारा सिर्फ भगवान ही सहारा है, हम उनके भरोसे ही जिंदा हैं। वे कहती हैं कि उनके बाप दादाओं का जीवन भी कठिनाइयों में बीता, लेकिन अब उनके बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। परेशानी क्या होता है, नदी भर जाता है तो हम लोग के किसी को काट दिया सांप अगर बीच तो इधर के आदमी इधर ही रह जाते हैं। पानी जब सूखता है तब देखते हैं तो जाते जाते मर भी जाता है कितना आदमी। दिक्कत हो रहा है। हम लोग के कोई नहीं, मुखिया नहीं, अथी देखे वाला कोई नहीं। वोट लिए के समय सब यहाँ आता है, उस समय रास्ता भी देखता है कि बरहे गाँव के अभी कोई नहीं देख रहा है। मनोज गंजू की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताते हैं कि आज से 1 महीने पहले उनके बेटे को आधी रात में सांप ने काट लिया था और उसे इलाज के लिए प्रतापपुर लेकर जा रहे थे, तब नदी उफान पर थी। रात भर नदी के किनारे पानी कम होने का वो इंतजार करते रहे और इसी इंतजार में उनके बेटे ने दम तोड़ दिया। काटा तो सांप तो ये महीना 1 महीना हो गया है लमसम। तो समय बहुत बारिश तब सोचे कि अब 1 बजे रात में काटा था। 1 बजे रात में काटा तो हम सोचे कि मतलब लेकिन निकले तो तब देख रहे हैं यहाँ बाढ़ बहुत उफान चल रहा है तो हम पार कैसे करें। आप लोग 2-3 आदमी थे तो 3 आदमी पार कैसे करें। हम तो अच्छा आधा घंटा रुकिए और अगर पानी के थोड़ा कम होने दीजिए और पार करेंगे। मतलब 1 बजे काटा तो मतलब 2:30 बज गया हम लोग के यहाँ पे, तो बच्चा हमको यहीं ख़त्म हो गया था। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बरहे के शिक्षक अर्जुन महतो भी इस समस्या से हर दिन जूझते हैं। वो कहते हैं कि हमें हर दिन स्कूल में पढ़ाने जाना पड़ता है, लेकिन बरसात में बाढ़ आने पर हमें अपनी मोटरसाइकिल नदी के किनारे ही छोड़कर जाना पड़ता है। कभी कभी तो पानी कम नहीं होने पर रात भर गांव में ही रुकना पड़ जाता है। वो कहते हैं कि ग्रामीणों ने अपने परेशानियों को देखते हुए लकड़ी का ये पुल बनाया है, क्योंकि सरकारी तंत्र का
इस पर कोई ध्यान नहीं। सरकार का काम है रोड बनाना, लेकिन सरकार जब रोड नहीं बनाई तो हमको काम है ड्यूटी करना। तो मैं प्रतिदिन की तरह, गर्मी में तो सुविधा हो जाती है, लेकिन बरसात के समय में आने जाने में तो बहुत कठिनाई होता है। जब बाढ़ आ जाती है तो गाड़ी की इधर रोक दिया जाता है और पैदल चले जाते हैं स्कूल। जब स्कूल का समय खत्म होता है तो बाढ़ कम होता है तो पैदल पार कर जाते हैं, और जब पार नहीं कर सकते हैं तो रात होता है तो कभी कभी इसी गांव में रुक जाते हैं। गाड़ी फिर इसी पार रह जाती है, और जब पानी कम होता है तो बेड डूबे गाड़ी जनता अपना हमको सुविधा के लिए अपने घरे ले जाती है। इस पूरे मामले पर चतरा उपायुक्त कृति श्री से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को जितनी जानकारी मिलती है उसके हिसाब से एस्टीमेट तैयार कर डेटा रखते हैं, और उसी के हिसाब से सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा एक्शन लिया जाता है। सूचना मुझे अभी मिला है, इसमें इमीडिएटली हम लोग पुल का जो है एक एस्टिमेट बना के हम लोग इमीडिएटली सैंक्शन करते हैं। सूचना मिलने के बाद हम लोग एक्शन लेंगे। तो निश्चित तौर पे जो आप बोल रहे हैं कि बड़े गांव में अभी जो लोग एकदम हम समझते हैं कि आने जाने के काफ़ी कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रहा है, तो उसके समाधान के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। कैसे होगा, जितना जल्दी हो सके इस साल हम बनवा दें पुल उसको। ये कहानी सिर्फ बरहे गांव की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की है जो आज भी विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। जब तक ऐसे गांवों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक विकास के सारे दावे खोखले ही साबित होंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए चतरा से सोनू की रिपोर्ट।